प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे विज्ञान विषय में अध्याय 5 अम्ल, अक्षारक और लवण। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, अम्ल शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई है? लैटिन, हिंदी, अंग्रेजी और फारसी। तो इसमें ए जो ऑप्शन है वो सही है। अम्ल शब्द की जो उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा से हुई है। आगे प्रश्न नंबर 2, अक्षारक कैसा पदार्थ है? तो अक्षारक जो है कड़वा है, स्पर्श करने पर साबुन जैसा है, खट्टा है। कै और ख दोनों। तो यहाँ पर खट्टे तो अम्ल होते हैं। कै बात जो है कै ऑप्शन है वो सही है, कड़वा है। ख स्पर्श करने पर साबुन जैसा, ये भी सही है। तो कै और ख दोनों यानी जो लास्ट ऑप्शन है वो आपका सही है। इसके बाद में निम्न में से कौन कौन से पदार्थ अक्षारीय प्रकृति के हैं? तो यहाँ बेकिंग सोडा, साबुन, चूने का पानी। तो बेकिंग सोडा भी अक्षारक है, साबुन भी अक्षारक है, चूने का पानी भी अक्षारक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है, उपरोक्त सभी वाला। आगे सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाला प्राकृतिक सूचक कौन सा है? सामान्य रूप से प्रयोग किए जाने वाला प्राकृतिक सूचक लिटमस, हल्दी, फिनोप्थिलीन, कै और ख दोनों। तो यहाँ पर लिटमस जो पेपर है वो भी हम सामान्य रूप से प्रयोग करते हैं और हल्दी भी प्रयोग करते हैं, फिनोप्थिलीन भी करते हैं। लेकिन फिनोप्थिलीन जो है वो प्राकृतिक सूचक नहीं है। हल्दी और लिटमस प्राकृतिक सूचक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 कै और ख दोनों आ जाएगा, सही है। इसके बाद में अम्ल कैसा पदार्थ है? तो अम्ल खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, स्वादहीन है। तो ये जो बच्चा है आपके सामने नींबू को चख रहा है और आप उसके चेहरे से महसूस कर सकते हो कैसा है। तो ये खट्टा है, कै ऑप्शन इसका सही है। खट्टे पदार्थ कौन से होते हैं? नींबू का रस, सिरका, इमली, उपरोक्त सभी। तो नींबू का रस भी खट्टा होता है, सिरका भी खट्टा होता है, इमली भी खट्टी होती है। तो उपरोक्त सभी इसका ऑप्शन सही है। दूध या मैग्नीशियम, मिल्की ऑफ मैग्नीशियम में कौन सा क्षारक पाया जाता है? तो मिल्की ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीज ऑक्साइड। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, मिल्की ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला जो होता है वो होता है MgOH2 की होल ट्वाइस। तो यहाँ पर कै ऑप्शन इसका सही है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद में चींटी के डंक के प्रभाव को किस द्वारा उदासीन किया जा सकता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैलामाइन विलयन, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कै और ख दोनों। तो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से भी कर सकते हैं और कैलामाइन विलयन से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आएगा कै और ख दोनों ऑप्शन सही है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये ऑप्शन कै और ख दोनों वाला सही होगा। अपाचन क्या है? पाचन क्रिया ठीक न होना, अमाशय में अम्ल की मात्रा आवश्यकता से अधिक होना, अमाशय में अक्षारक की अधिक मात्रा अधिक होना। तो इसमें पाचन क्रिया ठीक न होना और अमाशय में अम्ल की मात्रा अधिक हो जाना अपच में होता है, अपाचन में होता है। तो ग ऑप्शन यहाँ पर सही है, कै और ख दोनों अपाचन के अंदर होते हैं। मृदा को अम्लीय कौन बनाता है? मृदा को अम्लीय कौन बनाता है? रासायनिक उर्वरक, खाद, बिना बुझा चूना, पादप। तो यहाँ पर मृदा के अंदर हम क्या डालते हैं? उर्वरक डालते हैं, उनसे मृदा जो है वो अम्लीय बन जाती है। तो रासायनिक उर्वरक। जब मृदा अत्यधिक अम्लीय हो तो उसे किन अक्षारकों से उपचारित किया जा सकता है? बिना बुझा हुआ कैल्शियम ऑक्साइड, बिना बुझा चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कै और ख दोनों। तो यहाँ पर हम बिना बुझे चूने से भी और बुझे हुए चूने से भी, तो कै और ख दोनों ऑप्शन आ जाएंगे। इसके लास्ट इसका सही है। जब विलयन अक्षारकीय होता है तो फिनोप्थिलीन कैसा रंग देता है? तो फिनोप्थिलीन जो रंग देता है वो देता है आपके सामने, अक्षारकीय विलयन में फिनोप्थिलीन डालने पर गुलाबी रंग आ रहा है। तो कै नंबर सही है, अक्षारकीय में गुलाबी रंग देता है फिनोप्थिलीन। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दही में पाया जाता है प्यारे बच्चों ख लैक्टिक अम्ल। आंवला में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आंवला जो होता है खट्टा होता है,
इसमें विटामिन सी होता है, तो आंवला में एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है, यानी विटामिन सी पाया जाता है। अमाशय की अम्लता को किसकी सहायता से दूर किया जा सकता है? तो मिल्की ऑफ मैग्नीशिया से दूर किया जा सकता है। मिल्की ऑफ मैग्नीशिया अभी हमने बोला था मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को। अब इसके बाद में साबुन में कौन सा क्षारक होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो कै और खे दोनों होते हैं। जो साबुन जो होता है उसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी हो सकते हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी होते हैं, तो दोनों से बनते हैं। तो इसका लास्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथा। आगे है चींटी डंक के साथ त्वचा में कौन सा द्रव डाल देती है? तो चींटी डंक के साथ अम्लीय द्रव डाल देती है। किस अम्ल व क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया है वो अम्ल और क्षारक एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देती हैं, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ऑप्शन इसका सही है। सोडियम कार्बोनेट का साधारण नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट का साधारण नाम क्या है? तो यहाँ पर बेकिंग सोडा। आगे है फिनोप्थिलीन और अम्ल के विलयन में सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाने पर विलयन का रंग कैसा हो जाता है? तो हल्का गुलाबी हो जाता है। आप चित्र में भी देख सकते हैं। वे विलयन क्या कहलाते हैं? जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्र को परिवर्तित नहीं करते, तो ऐसे विलयन कहलाते हैं उदासीन विलयन। सफ़ेद कमीज पर पड़ा सफ़ेदी हल्दी का दाग साबुन से धोने पर लाल क्यों हो जाता है? साबुन का विलयन क्षारीय प्रकृति का होने के कारण हल्दी एक जो प्राकृतिक सूचक है, तो उसके कारण से उसका रंग लाल हो जाता है। गुड़हल के पुष्प का सूचक अम्लीय विलयनों को कैसा कर देता है? तो गहरा गुलाबी कर देता है। गुड़हल के पुष्प का सूचक क्षारीय विलयनों को कैसा कर देता है? तो यहाँ पर वो हरा कर देता है, चौथा ऑप्शन। लिटमस क्या है? तो लाइकेनों से निष्कर्षित किया जाता है। आसुत जल में इसका रंग नीला होता है। कै और ख दोनों इनमें से कोई नहीं, तो लिटमस जो है कै और ख दोनों आएगा इसमें। आगे है लाल व नीले लिटमस किस रूप में उपलब्ध होते हैं? तो लाल और लिटमस पेपर पत्थर, कागज़, पॉलीथीन, या इसमें कै और ख दोनों आएंगे। पत्थर के रूप में भी होते हैं और कागज़ के रूप में भी होते हैं। नीला लिटमस लाल किसके द्वारा होता है? तो नीला जो है वो लाल अम्ल के अंदर होता है। लाल लिटमस नीले रंग में किसके द्वारा बदलता है? तो क्षारकों के अंदर बदलता है। अम्लीय अपशिष्टों के द्वारा जल स्रोत में कौन प्रभावित होते हैं? कंकड़, जलीय जंतु, जलीय पौधे, ख और ग दोनों। तो आप देख सकते हैं मछली जो है वो मर गई हैं, और पेड़ पौधे जो हैं ख और ग दोनों आएगा इसमें, जलीय जंतु और जलीय पौधे। कारखाने के अपशिष्ट को जलाशयों में विसर्जित करने से पहले कौन से पदार्थ उदासीन किए जाते हैं? तो अक्षारकीय पदार्थों को उदासीन किया जाता है। सोने चांदी के आभूषण कौन से अम्ल द्वारा साफ किए जा सकते हैं? वो होता है सोरे का अम्ल। वर्षा का जल अम्लीय किसके कारण होता है? तो वर्षा का जल जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, उपरोक्त सभी से होता है। ये तीनों जो गैसें हैं जब बारिश होती है, बारिश के पानी के साथ मिलकर के अम्ल बनाती है, तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो इसमें तीनों आ जाएगा, तो लास्ट ऑप्शन इसका सही है। निम्न अभिक्रिया में रिक्त स्थान भरे अम्ल, क्षारक, खाली स्थान प्लस जल प्लस ऊष्मा। तो अम्ल और क्षारक जब आपस में मिलते हैं तो आपको पता है उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है और लवण बनता है। जब मृदा अत्यधिक अम्लीय हो तो उसे किन क्षारकों से उपचारित किया जाता है? बिना बुझा चूना कैल्शियम ऑक्साइड से, बिना बुझा चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, कैल्शियम कार्बोनेट से, कै और ख दोनों से। ये पहले भी आ गया था, तो दोनों इसमें कै और ख। लास्ट ऑप्शन इसका सही है। यदि मृदा क्षारकीय हो तो उसे क्या मिलाया जाता है? मृदा क्षारकीय हो तो उसमें जैव पदार्थ मिलाते हैं। तो ये थे इस पाठ के MCQ। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। धन्यवाद।